हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कारक पढ़ाऊंगी। कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के क्रिया के साथ जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं। यानी एक उदाहरण से इस परिभाषा को हम बताते हैं। राम विद्यालय जाता है, या फिर राम हो गया संज्ञा। संज्ञा के बदले में हम क्या कर सकते हैं? वह विद्यालय जाता है। दो तरह से कह सकते हैं, राम विद्यालय जाता है, या फिर संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द प्रयोग कर बोल सकते हैं कि वह विद्यालय जाता है। अब कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के क्रिया के साथ जाना जाए उसे ही कारक कहते हैं। ये जो संबंध बता रहा है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, यही कारक कहलाता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। 3 स्टेप में हो गया। पहला हो गया संज्ञा या सर्वनाम, दूसरा हो गया इसका संबंध, और तीसरा हो गया वाक्य के क्रिया। पहला है संज्ञा या सर्वनाम, दूसरा इसका संबंध, किससे संबंध है? वाक्य के क्रिया के साथ। हम तीनों को अगर जोड़कर बोल दे तो कारक का डेफिनेशन, परिभाषा निकल जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यही कारक का डेफिनेशन है। जैसे राम विद्यालय जाता है या फिर वह विद्यालय जाता है। अब है कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन है वो? कारक के 8 भेद होते हैं और इन 8 भेदों का अपना अपना एक चिन्ह है, उसकी पहचान है। चिन्ह को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं या फिर विभक्ति भी बोलते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। या तो चिन्ह बोले या परसर्ग बोले या विभक्ति बोले, बात एक ही है। तो कारक का जो ये 8 चिन्ह है, इन 8 चिन्हों का अपना अपना एक चिन्ह है, विभक्ति है, परसर्ग है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, यहाँ हो गया ये कारक और इधर हो गया इसका चिन्ह। कर्ता का क्या चिन्ह है? ने। दूसरा है कर्म कारक, चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से। चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को या के लिए।
5वां है अपादान कारक। अपादान से संबंध कारक। का, के, की या फिर रा, रे, री। अधिकरण कारक। में, पे, पर। और 8वां और अंतिम है संबोधन कारक। इसका है हे, ओ, अरे, अजी आदि। ये हो गया हमारा कारक का 8 भेद और 8 का अपना अपना चिन्ह, प्रसर या विभक्ति जो भी बोलो वो है। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारे री, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे, ओ, अरे, अजी आदि। अब इन 8 को एक एक कर कर हम पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। वाक्य में कर्ता की परिभाषा हो गया, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी जो काम कर रहा है वही कर्ता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। वाक्य में ने का चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वाक्य में ने का चिन्ह है तो पता चल गया राम ने मारा। ने का चिन्ह लगा है तो हम पता कर लेंगे कि ये तो कर्ता कारक है। लेकिन हमने कहा कि वाक्य में ने का चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राम मारा, राम ने मारा, राम मारा। इसमें ने नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वाक्य में कर्ता नहीं है, क्योंकि वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। अगर वाक्य में से कर्ता को हटा देते हैं तो भी वाक्य समझ में नहीं आएगा, और अगर क्रिया हटा देते हैं तो भी वाक्य समझ में नहीं आएगा। और अगर कर्ता और क्रिया है और अन्य कोई भी शब्द नहीं है, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें संबंध बोधक नहीं है, समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य समझ में आ रहा है, इसलिए वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। तो जब हम देख रहे हैं कि मारना, कौन मार रहा है? राम मार रहा है। यानी मारने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ कर्ता हो गया। तो वाक्य में ने का चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि काम करने वाला कौन है। जो काम कर रहा है उसको कर्ता कह देंगे कि ये कर्ता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल, फल यानी खाने वाला फल नहीं, फल का मतलब परिणाम, रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका परिणाम कहा जा रहा है। तो क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, जैसे राम ने रावण को मारा, इसका भी चिन्ह को है। वाक्य में को का चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे राम पुस्तक
पढ़ता है। इसमें ना तो ने का चिन्ह लगा है ना तो को का चिन्ह लगा है। तो कर्ता कौन है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। राम कर्ता हो गया। यहां तो ने चिन्ह लगा है तो हम बोल देंगे कि राम करता है। कर्म कारक का चिन्ह को है, यहां तो रावण को लगा हुआ है तो बोल देंगे कि रावण कर्म कारक है, लेकिन यहां तो नहीं लगा हुआ है को का चिन्ह। तो कैसे समझेंगे कि इसमें कर्म कौन है? हमने अभी परिभाषा में क्या कहा? क्रिया का फल यानी परिणाम कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब मारने का काम कर्ता से छोड़कर नहीं, उसको छोड़कर अगर हम सवाल करें कि कौन मारा, सॉरी किसको मारा, तो जवाब मिल गया रावण को मारा। तो जब अगर हम सवाल करें कर्ता को छोड़कर अगर हम सवाल करते हैं कौन मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा, जवाब मिल गया। तो इसमें कर्म कारक है। यहाँ क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है नहीं पूछेंगे, कौन तो फिर हो गया कर्ता से सवाल कि कौन पढ़ रहा है। कर्ता को छोड़कर हमको सवाल करना है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, जवाब मिल गया। इसका मतलब ये कर्म कारक इसमें है। को का चिन्ह हो या ना हो, अगर सवाल करने पर जवाब मिल जाता है तो ये कर्म इसमें है, क्रिया के साथ कर्म लगा है। और अगर यही कर्म नहीं लगा होता है तो इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये कैसा क्रिया बन जाएगा? अकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? जवाब ही नहीं मिल रहा है। धार्मिक किताब पढ़ रहा है या अपना स्कूल का किताब पढ़ रहा है, सिलेबस का पढ़ रहा है, कुछ भी पत्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कुछ भी नहीं जवाब मिल रहा है क्या पढ़ रहा है। तो जब हमको कर्ता को छोड़कर अगर सवाल करें और जवाब नहीं मिले तो इसका मतलब कि इस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा है करण कारक। इसका चिन्ह है, पहचान है से। परिभाषा क्या होगा? करण का मतलब होता है साधन। करण का मतलब होता है साधन, यानी कर्ता जिस साधन या माध्यम से अपने कार्य को पूरा करता है उसे ही करण कारक कहते हैं। कर्ता यानी काम करने वाला जो भी काम कर रहा है वो किस साधन से, किस माध्यम से वो अपने काम को पूरा कर रहा है, वो जो साधन है वो करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। इसका चिन्ह से है। मारने का काम किससे पूरा कर रहा है? कौन सा साधन है उसका? बाण से मार रहा है। तो यहां जो बाण है वो हो गया करण कारक। वह चम्मच से खा रहा है। सीता साइकिल से स्कूल जाती है। यहां हम क्या देख रहे हैं दूसरे वाक्य में कि काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? चम्मच से। खाने का काम हो रहा है, वो खाने का काम जो है उसका साधन क्या है? चम्मच। यहाँ जो सीता है वो स्कूल जा रही है, जाने का काम कर रही है। किसके द्वारा जा रही है? साइकिल से जा रही है। तो यहाँ जो माध्यम है, खाने का माध्यम है चम्मच, जाने का माध्यम है साइकिल, तो ये हमारा हो गया करण कारक। यानी कर्ता जिस भी साधन या माध्यम से अपने कार्य को कर रहा है वो करण कारक कहलाता है।
करण कारक कहलाएगा ये। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कर्ता किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है या फिर किसी को कुछ देता है। इसका पहचान है के लिए या फिर को। क्या बताए परिभाषा में? कर्ता यानी काम करने वाला स्वयं के लिए काम नहीं कर रहा है, वो दूसरों के लिए कोई कार्य करता है या फिर उसको कुछ देता है, तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी मेरे लिए कलम लाए। अब पिताजी अपने लिए कलम नहीं लाए, दूसरों के लिए कलम लाए, तो यहां के लिए लग गया, लिए, तो ये हो गया संप्रदान कारक। मां भिखारी को वस्त्र दे रही है। ठीक है, कोई मान लिया कि आया हुआ है मांगने के लिए, माँ उसको वस्त्र कपड़ा दे रही है। तो यहाँ माँ अपने लिए नहीं कर रही है, दे रही है। किसको दे रही है? किसी को कुछ दे रही है, भिखारी को दे रही है। राजा गरीब को भोजन देता है। क्या कर रहा है? किसी को दे रहा है, अपने लिए नहीं कुछ काम कर रहा है। तो जब कर्ता अपने लिए स्वयं के लिए कार्य न कर कर दूसरे के लिए कोई कार्य करता है या किसी को कुछ देता है, तब वो संप्रदान कारक कहलाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे बताएंगे अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय।